बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश का टॉपिक है हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमें इंग्लिश सीखने में, हमें इंग्लिश पढ़ने में बहुत मसला हो रहा है, टीचर कोई ट्रिक बताइए कोई। तो आप अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। आपका लिविंग रूम हो गया, ठीक है, स्टडी रूम हो गया, आप खुद से भी बातें कर सकते हो। मैं अभी वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा, मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो हमारे पास दो स्टेजेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस, ठीक है। एक प्राइमरी स्टेजेस, प्राइमरी हमारे पास स्टेप क्या है, प्राइमरी स्टेज बोल दें या स्टेप बोल दें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, ठीक, और रीडिंग राइटिंग आएगी हमें। तो उसके बाद हमें फिर इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश को बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रामर और प्लस वोकेबलरी। अब आप बोलेंगे टीचर हमें ग्रामर और वोकेबलरी नहीं आती, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो ये आप ग्रामर तो आप बाद में रीडिंग पर फोकस करें, रीडिंग करें और राइटिंग भी करें ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो। जब आप राइटिंग करेंगे तो राइटिंग में से आप क्या करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालेंगे और उनके फिर मीनिंग को निकालेंगे साथ में, तो वो आपको वोकेबलरी याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इंग्लिश में ही उनके नाम जानते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में भी जानते हैं उनके नाम। तो अब आप अपनी सराउंडिंग में, अगर आपका ये लिविंग रूम है तो इसमें आप देखेंगे ये क्या है, डोर आपको पता है, ठीक है, सोफ़ा, बेड, टेबल। तो आप ये सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, आप छोटे छोटे आसान आसान जो चीज़ें हैं इनके नाम और इनकी स्पेलिंग वगैरह अपने छोटे बच्चों को याद करवा सकते हैं। प्राइमरी स्टेजेस में तो हम रीडिंग राइटिंग यही सीख रहे होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्टेप होता है हमारा स्पीकिंग। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा रीडिंग राइटिंग ही होता है और वोकेबलरी और थोड़ी बहुत ग्रामर। तो ग्रामर हमारे पास इज़ एम आर, आवाज़ वर्ब, छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस की, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है वॉस नज़र आ रहा है। ये इंग्लिश में आपने बोला, आप अपने बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं कि आप लिविंग रूम में आपके पास क्या रखा हुआ है। वॉस इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। बिहाइंड द सोफ़ा क्या है, ये क्या चीज़ है, इसे क्या कहते हैं, ये भी वॉस है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, विंडो नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने घर में बच्चों को जो है इन चीज़ों के नाम याद करवा सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेलिंग के साथ इनके नाम याद कर लेंगे वो। तो इसके अलावा जो है स्टडी रूम में अगर आप देखें तो स्टडी रूम में आपको क्या नज़र आ रहा है, चेयर नज़र आ रही है, बुक्स नज़र आ रही हैं, शेल्फ्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर, ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क क्या है, ऑन द टेबल मार्कर, बुक्स ऑन द टेबल, चेयर ऑन द टेबल, लैम्प्स आर प्रेजेंट। इस तरीके से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस आप खुद बोलें, आपकी सराउंडिंग में ही बहुत कुछ है, आप अपने आप से भी बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ की भी तारीफ़ कर सकते हैं कि इट लुक ब्यूटीफुल, इट वाज इज़ वेरी नाइस, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक दिस लैम्प, आई लाइक दिस बुक, इट बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, it is my chair and this is my पेन, पेंसिल, बुक। इस तरीके से आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस तो इसी तरीके से आप सराउंडिंग में ही बोल सकते हैं। देखें तो ये एक एडवेंचर रूम है, ठीक है। ये इस छोटे बच्चों का ये एडवेंचर रूम है। आप इसको आप अगर गौर करें तो ये यहाँ पर आपको इसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। आप देखें इसमें आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ट्रीज़ लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप अपने बच्चों को इसमें से भी सिखा सकते हैं कि देखें एक पूरा एडवेंचर रूम है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं,
क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर आपको, यहाँ तक कि आपको ज़मीन पर भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ज़मीन पर भी प्रिंट देखिए आप, ये क्या है, ट्रीज़ हैं। गर्ल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, द बॉय इज़ प्रेजेंट ऑन द वॉल। दिस इज़ डोर। इस तरीके से आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसके अलावा ये छोटे छोटे चीज़ जो वर्ड्स हैं इनको याद कर सकते हैं। जैसे आपके जो छोटे बच्चे हैं, आप उनको, ये एक एडवेंचर रूम है, इसे देखकर भी इसी तरीके से आपके सराउंडिंग में भी, आपके घर में भी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप इस तरीके से अपने बच्चों की रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग राइटिंग के बाद दूसरी सेकेंडरी स्टेप क्या आता है? सेकेंडरी स्टेप आता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग के लिए आपने क्या करना है? आप बोलेंगे कि हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास कोई है नहीं बात करने के लिए इंग्लिश में। किसी के सामने भी खड़े होकर कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बाहर से जो आवाज़ आ रही होती है लोगों की, आप उनसे भी, उनके मुतालिक भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये भी एक एडवेंचर रूम है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। Snakes are present on the wall. Hammer are present on the wall. इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको, तस्वीर को जूम करके देखिएगा तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये पूरा एक एडवेंचर रूम है।